प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी और क्लास 5 हिंदी। कांच का छाता। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि रिपू के दादाजी किसी आकस्मिक फ़ोन आने के बाद वो दिल्ली चले गए थे और दिल्ली चले जाने के बाद रिपू उनके कमरे में, व्यक्तिगत कमरे में बार बार जाने का प्रयास करता था और उस कमरे में प्रवेश भी कर गया। उसकी नज़र एक चमकीली वस्तु पर पड़ी। अब यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। रिंपू के पास जाकर देखा, रिंपू ने पास जाकर देखा तो वह एक छाता था। वह कोई आम छाता नहीं था, वह कांच का बना था और उससे नीला प्रकाश निकल रहा था। छाते के नीचे कुछ बटन थे जिस पर सूरज, बारिश व बर्फ के चित्र बने हुए थे। रिंपू समझ गया कि यह कोई मामूली छाता नहीं है। वह जानना चाहता था कि आखिर इसकी विशेषता क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसके अंदर कौन कौन से गुण हैं। रिंपू के मन में यह उमंग थी कि हम जानें। हालांकि हर बच्चे के अंदर यदि इस प्रकार के छाता मिल जाए तो हर बच्चे के अंदर यही आकांक्षा होगी, यही चाहत होगी, यही अभिलाषा होगी कि वह उस छाते के बारे में जाने, जैसा कि रिंपू ने किया था। छाते को समझने के लिए रिंपू ने छाते को खोला। छाते को खोलते ही बहुत तेज बिजली कड़की। रिंपू सोचने लगा कि मई के महीने में राजस्थान जैसे गर्म स्थान पर बिजली कैसे चमक सकती है। तभी तेज हवा के साथ हल्की बारिश शुरू हो गई। रिंपू समझ गया कि हो न हो यह इस छाते का ही कमाल है। यह सोच रिंपू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद रिंपू ने छाते पर एक और बटन देखा। उस बटन को देखते ही बारिश की रफ्तार तेज होने लगी। यह देख रिंपू को बहुत आनंद आ रहा था। वह खुशी से नाच रहा था। आज उसके साथ एक ऐसा यंत्र लग गया था जिसे वह जितनी चाहे उतनी बारिश करवा सकता था। रिंपू ने सोचा, क्यों ना मैं बारिश को थोड़ा और तेज कर दूं ताकि सड़क पर पानी इकट्ठा हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो स्कूल की भी छुट्टी हो जाएगी, साथ ही वह परीक्षा देने से भी बच जाएगा। बस फिर क्या था, उसने बारिश की गति बढ़ाने वाले बटन को सबसे ऊपर कर दिया। उसके बाद भयंकर गर्जन के साथ बहुत तेज बारिश हो गई। इतनी तेज कि कुछ ही मिनटों में रिंपू के घर के चारों ओर पानी इकट्ठा हो गया। प्यारे बच्चों, जिस वस्तु के बारे में हम नहीं जानते हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, उस वस्तु के बारे में हमें कभी भी जानने का पूर्णतया प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक कोई हमारे पास न हो। यदि हमारे पास कोई है तब हमें उससे पूछ लेना चाहिए, उससे सलाह लेना चाहिए, जैसा कि रिंपू ने किया है कि उसके दादाजी दिल्ली चले गए हैं और उनके कमरे में प्रवेश किया, एक चमकीले वस्तु को देखा और चमकीले वस्तु को देख करके उसके पास गया तो उसे पता चला कि यह एक छाता है। यद्यपि उसे पता है कि यह छाता साधारण छाता नहीं है। उसने क्या किया, कुछ हरकतें करना शुरू किया और हरकतों के फलस्वरूप भयंकर बारिश होने लगी। बादल गर्जना करने लगे, बिजलियां तड़पने लगीं। अब इसके बाद क्या होता है, क्या घटनाएं घटती हैं या कोई समस्या आती है, हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।